माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। कुछ विद्यार्थी अपने जीवन के इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं लेते हैं और अपनी दिशा से भटक जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का लक्षण होता है कि उन्हें अपने माता पिता और घर के लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती और दूसरे लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और इसका एक कारण यह भी होता है कि घर वाले उन्हें पढ़ने के लिए टोकते हैं, उन्हें कोई गलत कार्य करने से टोकते हैं। इससे उन्हें घर वालों की बातें अच्छी नहीं लगती और दूसरे लोग उन्हें यूज करना चाहते हैं, इसलिए उनके हर कार्य की शाबाशी करते हैं और उन्हें समझा देते हैं कि तुम्हारे पिताजी अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी माताजी अच्छी नहीं, तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं हैं। बच्चा इन बातों से प्रभावित हो जाता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसे बच्चों के और बहुत से लक्षण हैं। उनमें से एक लक्षण यह है कि इन बच्चों के फोन बहुत आते हैं और बहुत सारा समय ये फोन पर व्यस्त रहते हैं और इसके बाद एक घर आते ही बाहर निकलने का बहाना ढूंढने लगते हैं और बाहर चले गए तो बिना बुलाए घर पे नहीं आएंगे। जब आप उन्हें बुलाएंगे या उनके फोन पर फोन करेंगे तब वे घर आएंगे, नहीं तो वे भूल जाते हैं कि हमारे पास घर भी है। और उसके बाद दूसरे लड़कों के साथ जो इनके जैसे होते हैं मीटिंग में व्यस्त रहते हैं और घर पर आकर पढ़ने बैठना तो इनके लिए बहुत कष्ट का विषय होता है और ये पढ़ने से भागते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन संघर्ष से भरा होता है। इस समय तो इन्हें पता ही नहीं चलता और जब इन्हें समझ में आता है तब तक इनकी उम्र निकल गई होती है। वे पढ़ाई के योग्य बच्चे ही नहीं होते। समय गंवाने के बाद उनके समझ में आ जाता है कि हमसे गलती हो गई और उस समय गलती का पश्चाताप करके कुछ मतलब नहीं निकलता। इसलिए इस अवसर का सुनहरा लाभ उठाएं और अपने भविष्य को एक लक्ष्य की ओर सुनिश्चित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कठिन संघर्ष करें। आपका जीवन सफल होगा और सुखमय, सौभाग्यशाली बनेगा। इसलिए इस समय का लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। यही आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा और आप कहीं न कहीं किसी अधिकारी के पद पर बैठेंगे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा।
नमस्कार।